हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका भाई हो गया 18 साल का मुकम्मल। आज शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना है, अपना आईडी कार्ड। तो अभी तैयार होते हैं, कपड़े कुपड़े पहनते हैं और भाई के साथ जाते हैं। जो सीन होगा आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और यार मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि अभी अभी ना मुझे सुबह सुबह भी मैंने अपने दूसरे मोबाइल पे देखा, मैंने यूट्यूब की तरफ से ना ईमेल आया है। और यूट्यूब ना सब चैनल का ना वो अपना हैंडल बना रहा है एक। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार वो मुझे ना वो लिखा होता है ए लिख के ऐसे आगे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है बेवकूफ़। तो मैं मुझे ना वो सही नहीं लगा इतना। वो मैंने सर्च किया तो मेरा चैनल भी नहीं आ रहा था यूट्यूब की सर्च में। तो आप लोग बताओ यार, चैनल का नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं? बेवकूफ़ तो रहने देते हैं, उसके आगे व्लॉगर या व्लॉग लिख देते हैं। जो भी आप कमेंट में बताएंगे तो वो लाजमी रखेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेवकूफ़ लिखते थे ना वो ए लगा के, तो वो मेंशन हो रहा था लेकिन सही नहीं लग रहा था और वो चैनल भी नहीं आ रहा था। मैंने सर्च भी किया था। तो बेवकूफ़ व्लॉगर लिखो या बेवकूफ़ वीडियो लिखो या बेवकूफ़ व्लॉग लिखो ना, तब मेरा चैनल आता है यूट्यूब सर्च में। खाली बेवकूफ़ लिखो तो दूसरों की वीडियोज़ आती हैं। तो यार आपने लाजमी कमेंट करके बताना कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार नहाना नहूना तो नहीं है, अभी मैंने खाना खुना खा लिया। बाहर मैंने देखा सर्दी बढ़ी है, तो कुछ अपनी कोटी वगैरह पकड़ते हैं, ऊपर उतार देते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। सर्दी बहुत है बाहर यार। ये चेक करो जरा, सूरज ही नहीं सही तरह नजर आ रहा। आ रही है नजर? धुंध धुंध पड़ना स्टार्ट हो गई है, फोग आ गई है भाई। और सुबह टाइम जब मैं फजर की नमाज पढ़ने जाता हूँ तो इतनी सर्दी पड़ रही होती है ना। कुछ लोग ना, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रखा था, तुझे वक्री ठंड लग रही है, तूने अपर पहनना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2-3 पहले हफ्ते से ना अपर पहनना स्टार्ट कर दिए। अब भाई वाकई ठंड आ गई है, सर्दी से बचना, वरना ठंड ठंड लग गई ना सीन सारा खराब हो जाएगा। और यार ये क्या कहते हैं, अभी फोन करके पूछा है भाई ने, तो वो कह रहे हैं कि ना शनाख्ती कार्ड चाहिए अम्मी का, और क्या कहते हैं लड़के ने मैट्रिक की सनद होती है ना वो भी लेके जानी है। उसका भी पता नहीं कोई सीन है, तो मैट्रिक की सनद भी आपको दिखाते हैं, वो पकड़ते हैं तो फिर चलते हैं। फिर मैं तो रेडी हो गया हूँ भाई। लाइट चला लो यार, लाइट चलाओ। हाँ चल गई लाइट। फिर चलते हैं। मैट्रिक की सनद मैंने यहाँ पे रखी थी, ये है मेरी मैट्रिक की सनद। हाँ जी, सर्टिफिकेट है ये मेरा। जब मैं कहीं पे काम पे भी जाऊंगा ना, काम वगैरह लेने, कहीं पे भी जॉब करने, तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। ये मुझे दिया था मेरे टीचरों ने जब मैंने मैट्रिक मुकम्मल की थी। और ये देखो 414 नंबर आए हैं। कभी गुरूर ही नहीं किया ना, 414 नंबर आए हैं। बैक बेंचर होते थे हम, आ गए तो आ गए ना भाई, फखर है। हम रोला थोड़ी डाल रहे हैं लड़कियों की तरह। 99% आए हैं, 1% कम क्यों हुए हमारे? हम ऐसे थोड़ी करते हमें भाई, जहां पे भी रख दो हम सही हैं। 300 भी आते ना तब भी खुश थे भाई, खुश है। मैट्रिक पास है, सर्टिफिकेट है अपने पास। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ चलते हैं हम सीधा। तो वहां पे जाके सीन क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। यार शनाख्ती कार्ड बनवाने गए थे, वहां से आ तो गए हैं वापस, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है। वो जरा मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी भाई उन्होंने कहा कि वालदा को लेके आना, सरपरस्त को लेके आना, उसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। तो वैसे भी हम वहां पे क्या कहते हैं वो करने गए थे, पता करने गए थे कि कौन कौन सी चीजें मतलब कि चाहिए होती हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। तो अभी रात को जाएंगे भाई के साथ, और अम्मी को भी लेके जाएंगे। अम्मी का लाजमी होना है, अगर वालद साहब जिंदा हैं तो वालद साहब को भी लेके जाना है, अगर अम्मी जिंदा है तो भाई अम्मी को लेके जाना है लाजमी। क्योंकि जब पहली दफा शनाख्ती कार्ड बनता है ना बच्चे का, तो अंगूठे लगाने होते हैं किसी सरपरस्त के, या तो अब्बू के या तो अम्मी के। तो इसलिए अब अम्मी को लेके जा रहे हैं साथ, वहाँ पे अंगूठे वगैरह लगाने हैं। जब पहली दफा मुकम्मल बन जाएगा ना, उसके बाद जब रीन्यू करवाना होगा फिर कोई टेंशन नहीं होती। फिर जिसका शनाख्ती कार्ड है वो खुद जाए, पैसे दे, रीन्यू होके आपके घर आ जाएगा शनाख्ती कार्ड। तो अभी रात को जाएंगे ईशा के टाइम, तो फिर आपको दिखाते हैं वहां पे जाके क्या सीन होता है। लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं यार। अभी भी मैं आरफा किनिम टावर के पास गया था, लंबी कतारें लगी थी, औरतों की भी मर्दों की भी। तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे, शिमला पहाड़ी मेरा भाई कह रहा है यहाँ पे पास ही है, तो वहां पे ना रश इतना नहीं होता, तो वहां पे जाके बनवा के आएंगे। तो जो भी सीन होगा, सारा प्रोसीजर होगा आपको दिखाएंगे। अगर आप में से भी किसी का बनना होगा ना शनाख्ती कार्ड,
तो ये सारी चीजें मुकम्मल होके जाना, क्योंकि नया रूल निकाला है। पहले नहीं होता था कि किसी सरप्रस्त को लेके आना है, लाजमी है, लेकिन अब लाजमी कर दिया है, क्योंकि पता नहीं क्यों किया है, ये तो अब वही बता सकते हैं। तो शाम को मिलते हैं, रात को जब जाएंगे तो सारा आपको प्रोसीजर दिखाएंगे कि क्या क्या सीन हुआ। The next day. यार नादरा के दफ्तर से मैं रात को ही आ गया था, तो रात को मैंने व्लॉग एंड तो नहीं किया क्योंकि रात हो गई थी, मैं सो भी गया था आके। तो मैंने कहा सुबह उठ के आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ वहाँ पे हुआ क्या था। भाई रात को गए थे नादरा के दफ्तर, वहाँ पे मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ। इस छोटी सी पर्ची के चलते ना उन्होंने हमें कोई 1.5 घंटा वेट करवाया। ये नादरा की पर्ची थी और इस पे चेक करो जरा, ये चेक करो। आपको एक ना फनी सीन भी बताता हूँ। ये है वो खोली जा, ये मेरी पर्ची थी नादरा की, चेक करो जरा। 3585 नंबर था, ये नादरा की पर्ची थी। और रश इतना नहीं था, दूसरों में होता है कि दूसरे जो दफातर थे ना, ये आरफा बिल्डिंग के पास, वहां पे ये सीन था कि वहां पे खिलार दिया था, बाहर लंबी लंबी कितारें लगी होती हैं। जो नादरा का दफ्तर है ना शिमला पहाड़ी के पास, वहां पे बैठने की जगह है, सही है, औरतों की भी मर्दों की भी, जितने भी आते हैं घर वाले, बच्चे के साथ घर वाले आते हैं, तो वो उनका बैठने का अच्छा निजाम किया हुआ है। तो इस पर्ची का चलते भाई वहां पे एक फनी सीन हुआ, जो फनी सीन मैं आपको बताता हूँ। वहां पे ना हमने टोकन ले लिया, टोकन लेके ना वहां पे ना नाम चलते जा रहे थे, ठीक है। तो लड़की बोली 3000, टोकन नंबर 3585 नंबर, काउंटर नंबर 15 में तशरीफ ले जाए। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मैंने कहा यार इतनी इज्जत तो मुझे मेरे घर वालों ने नहीं दी जितनी ये प्यारी लड़की बोल रही है बड़ी। मैंने कहा यार ये तो सही है। फिर वहां पे गए, उधर भी लड़की बैठी हुई थी काउंटर पे। मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया। उधर जाके बैठे हैं, फार्म चेक करवाए उन्होंने, चीजें चूजें मांगी हैं। अगर यार क्या कहते हैं, अगर किसी के वालिद साहब अगर इंतकाल कर गए तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाना है। अगर क्या कहते हैं वालिद साहब नहीं है तो वालदा का लाजमी जाना है। भाई भाई से कोई चक्कर नहीं होगा। अगर वालदा और वालिद दोनों ही नहीं है तो फिर बड़ा भाई या बड़ी बहन जाएगी, तो उसके तहत फिर आपका बनेगा, वरना अदरवाइज बिल्कुल नहीं बनेगा। भाई मेरी अम्मी गई थी साथ, तो इसलिए उन्होंने बना के दिया, वरना मेरा भी नहीं बनना था। और क्या सीन हुआ था उधर यार, मतलब देर नहीं लगी, मतलब जहाँ पे ना 1.5 घंटे में नंबर आया मेरा, और वहां पे काउंटर में मुझे 10-15 मिनट या 20 मिनट लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। दोस्ती वो लड़की लिख रही थी, टक 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 करके मेरा सारा उन्होंने डाटा निकाला है, ठीक है। मेरा उन्होंने बनवाया, दोस्ती नाम नूम लिखा, सैन सुन करवाया, फिर उन्होंने अंगूठे लगवाए हैं। मुझे लगा मेरा निकाहनामा हो रहा है, पता नहीं 4 उंगलियों के अंगूठे लगवा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर अम्मी के भी इस तरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सीन हुआ। फिर उन्होंने कहा सैन करवा के आओ, यहाँ से ये करवा के आओ। मैंने कहा फुल मतलब बेहतरीन किस्म का जो निकाहनामा होता है ना वो हो रहा है, अब शादी पक्की है। मैंने ये सीन बनाया, और मैंने बनाया भी चीपू वाला है। और आपको एक वो फार्म देते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और महीने का टाइम दिया उन्होंने, महीने बाद मेरा तैयार होके आ जाएगा। और उन्होंने फीस ली थी 750 रुपया, हाँ 750 रुपया फीस ली थी महीने की। अगर किसी को अर्जेंट चाहिए हफ्ते में, उसका 1500 रुपया है। अगर किसी को ज्यादा ही अर्जेंट चाहिए, मतलब कि अभी 4-5 दिन में, तो उसकी 2500 रुपया फीस है। दस्ती बना के देंगे, दस्ती, हाँ जी। और अब मैं आपको फार्म दिखाता हूँ, वो वाला जो फार्म है ना, हाँ ये इसमें फार्म है, बल्कि ये ऊपर ही पड़ा है, ठीक है। ये फार्म चेक करो जरा, ये फार्म है। कुछ चीज़ें होती है ना नहीं दिखाने वाली होती है। ये मेरा नाम है मोहम्मद फिजान कमर कादरी, और ये देखो 750 रुपया फीस है, तो ये लगा है। और यार उन्होंने क्या, मुझे ऐसा लगा था कि ना मुझे नहीं पता था कि एन के ना उतार के कहते हैं तस्वीर खिंचवाओ, तो मैं एनक उतारी ना, मैं थोड़ा सा अजीब लगता हूँ एनक उतार के। तो उन्होंने तस्वीर खींची, मैंने कहा यार अजीब तस्वीर आएगी, लेकिन उस लड़की ने तस्वीर क्या खींची है। मैं कहता हूँ मजा करवा दिया। मेरी तरफ से अच्छी थी, फुल अच्छी थी भाई, मतलब के मजा आ गया। मैंने कहा यार से मतलब कि शनाख्ती कार्ड में एक दफा तस्वीर आती है, मगर सही ना आए तो सारी जिंदगी वही शनाख्ती कार्ड पे रहनी है। तो लड़की ने नहीं सही तस्वीर खींची। मैंने कहा यार कमाल कर दिया, प्यारी तस्वीर खींची थी। और अब महीने बाद आएगा मेरा। और यार ये सारा प्रोसीजर होता है। अगर आपने भी बनाना है तो आप शिमला पहाड़ी वाले नादरा के दफ्तर जाएंगे, वहां पे बनेगा। वहां पे अच्छा सीन है, बन भी जल्दी जाता है, और ज्यादा मतलब कि खज्जल खुआरी वाला भी सीन नहीं होता। काउंटर भी बड़े ज्यादा होते हैं, तो दस्ती बारी आ जाती है घंटे के अंदर ही। उम्मीद करता हूँ यार आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा आपके लिए। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।